हेलो फ्रेंड्स, मैथ रीडिंग वर्ड में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में लेते हैं लास्ट टाइप। और जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं डिस्काउंट बट्टा, और बट्टा का टाइप नंबर 4 आज सिखाएंगे, जो कि रिलेशन है अंकित मूल्य और क्रय मूल्य में संबंध। जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, टाइप नंबर 4 अंकित मूल्य और क्रय मूल्य में संबंध। ठीक है, तो देखते हैं अंकित मूल्य और क्रय मूल्य में जो संबंध होता है। बस बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं इसमें। देखिए ये जो एसपी किया जाता है, एसपी माने सेलिंग प्राइस, एसपी को हिंदी में कहते हैं विक्रय। देखिए विक्रय दो तरीके से किया जाता है। एक कैसे, एक सीपी पे लाभ लेके, ठीक है। एक तो ये तरीका है, ऐसे समझिए कि एसपी जो है दो तरीके से किया जाता है। एक सीपी पे लाभ लेके 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100, ठीक है। एक तो ये हो गया कि सीपी पे लाभ लेके, और एक एसपी आता है, ठीक है, जब हम मार्केट प्राइस पे छूट देते हैं गुणे 100, ठीक है, माइनस डिस्काउंट बटे 100। फिर से समझिए जो मैं कहना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि एसपी दो तरीके से आता है सेलिंग प्राइस। एक आता है जब आप क्रय मूल्य पे लाभ या हानि, ठीक है, यहाँ मैं एक चीज़ कर सकता हूँ, प्रॉफिट या लॉस ले करके तब एसपी किया जाता है। और यही एसपी एक तरीके से और मिलता है जब आप विक्रय अंकित मूल्य पे डिस्काउंट लेके तब बेचते हो। अब हम एसपी को बराबर कर देते हैं, तो आप देख रहे होंगे कि सीपी गुणे 100 प्लस प्रॉफिट या लॉस बटे 100 बराबर एमपी गुणे 100 माइनस डिस्काउंट बटे 100। ठीक, अब गौर करिएगा, अगर मैं निकालूँ यहाँ से सीपी बटे एमपी, तो ये देखिए 100 कट जाएगा, तो उधर हो जाएगा 100 माइनस डिस्काउंट बटे 100 प्लस प्रॉफिट या लॉस। अब लॉस होगा तो भाई माइनस हो जाएगा, प्रॉफिट होगा तो जुड़ जाएगा। तो देखिए ये हमारे पास एक कॉन्सेप्ट डेवलप होकर आया, ठीक है, जो हम क्वेश्चनों में लगाएंगे। तो एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ। क्रय लाभ जो विक्रय किया जाता है, देखिए यही मेन चीज़, अगर आप ये दिमाग में बैठा लेंगे तो अभी क्वेश्चन लगाने में 10 सेकंड से भी कम समय लगेगा। कि सेलिंग प्राइस दो तरीके से आ सकता है। एक डायरेक्ट कि आप क्रय मूल्य पे, जो आपका क्रय मूल्य है उस पर लाभ या हानि लेकर के, या यही जो एसपी है उस एमपी पे छूट दे के बेच दिया जाए। तो हम एसपी चूँकि दोनों बराबर हो जाएगा, और जब बराबर हो जाएगा तो हम लिख सकते हैं कि सीपी पे लाभ या हानि लेकर के बटे, और एमपी पे डिस्काउंट 100 कट जाएगा डिनोमिनेटर, तो सीपी बटे एमपी हो जाएगा 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन। अब एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, अगर मैं यहाँ से एक बात और कहूँ, ठीक है, कि सीपी और एमपी का रेशियो क्या होता है, तो आप सीधे कहोगे, ध्यान देना, अब यही लाइन मेन है जिस पे मैं बार बार बोल बोल के भी क्वेश्चन ख़त्म करूँगा। सीपी एमपी का रेशियो क्या है? सीपी जब बात हो रहा है तो आप देख रहे हो 100 माइनस डिस्काउंट आ रहा है, और जब एमपी की बात कर रहे हो तो 100 प्लस प्रॉफिट या लॉस आ रहा है, मतलब लॉस होगा तो माइनस समझ लीजिएगा। ये आ रहा है आपका रेशियो। अब याद कैसे रखेंगे, बात याद करने वाला, तो देखिए मैं जो याद करने का तरीका बताता हूँ इसको याद करिए। देखिए क्रय सीपी और एमपी, आप बताओ क्रय मूल्य एमपी से कम होता है कि ज़्यादा होता है? आप कहोगे कम। ध्यान देना, ये ट्रिक याद कर लीजिएगा दिमाग में। कैसे हम लोग इसका रेशियो डायरेक्ट फाइंड आउट करें, क्योंकि समय ही मेन है। मैंने पहले बताया कि सारा खेल समय का है। तो मैं एक चीज़ कह रहा हूँ कि सीपी एमपी से कम होता है कि ज़्यादा हो? आप कहोगे सीपी तो कम होता है, एमपी तो हमेशा ज़्यादा पैसा जो है इस पर जो है अंकित किया जाता है, ठीक है। तो सीपी कम होता है, एमपी ज़्यादा, तो सीपी कम है तो देखिए कम के लिए यहाँ माइनस है, और एमपी ज़्यादा होता है, ज़्यादा के लिए देखिए यहाँ प्लस है। क्लियर? तो करेंगे क्या, कम वाली वैल्यू कैसे आता है? डिस्काउंट करने पे। ये भी क्लियर है कि कम वाली वैल्यू डिस्काउंट करने पे आता है।
और एमपी लाभ यहाँ जब आता है तो ज़्यादा आ जाता है। तो आप याद रखिएगा कि सीपी कम एमपी ज़्यादा। क्लियर? तो चलिए अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। जैसे पहला ही क्वेश्चन लेते हैं आपके सामने। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है एक दुकानदार 23% छूट दे के भी 21% का लाभ कमाता है, तो क्रय मूल्य तथा अंकित मूल्य का अनुपात सीपी और एमपी का रेशियो पूछ रहा है। अभी अभी हमारी बात हुई है कि सीपी कम होता है और एमपी ज़्यादा होता है। ये मैंने आपको सिखाया एक कॉन्सेप्ट, ठीक है। अच्छा, सीपी का मान कम होता है, यानी अभी हमारा आया था 100 माइनस डिस्काउंट। कम क्या होता है? डिस्काउंट कम होता है भाई, डिस्काउंट से कम आ जाता है, ठीक। और एमपी ज़्यादा होता है, तो 100 प्लस प्रॉफिट है, यानी प्रॉफिट यहाँ पर है। अब देखिए 100 माइनस डिस्काउंट कितने का है? एक दुकानदार 23% छूट देता है, तो 23 का छूट है। उधर देखिए 21% का लाभ कमाता है, तो 100 प्लस प्रॉफिट कितने का है? 21 का है, ठीक है। आप 100 में से जब 23 घटाएंगे तो ये 77 हो जाएगा, और एमपी कितना हो जाएगा? 121। अब 11 से काट दीजिए, 11 सत्ते 77 और 11 ग्राम, तो आपका रेशियो आ जाएगा 7:11। देखिए फिर से मैं बता दूं, सीपी कम एमपी ज़्यादा। कम क्या होता है? डिस्काउंट, घटा दिया। एमपी ज़्यादा, प्रॉफिट या लॉस होता है, इधर हो जाता, रेशियो ले लिया, खत्म। क्लियर? अगला देखिए, सारा क्वेश्चन इसी पे मैंने लिया है, कुछ भी अलग नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है एक व्यापारी, जैसा कि स्क्रीन पे आपके देखिए इस साइड में आपका क्वेश्चन है, आप देख सकते हो। एक व्यापारी अपने वस्तु को 15% छूट पर बेचता है और 25% का लाभ कमाता है। वस्तु के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य में अनुपात, फिर वही चीज़। तो सीपी कम, तो छूट वाला कम होता है, तो 100 माइनस 15, ठीक, कम। और एमपी ज़्यादा, तो 100 प्लस 25। भाई सीपी कम होता है, एमपी ज़्यादा होता है। कम कौन होता है? डिस्काउंट। और ज़्यादा कौन होता है? लाभ। चलो, तो 100 में से 15 घटा दो, 85, 125 काट दो, 17। तो ये पिछला क्वेश्चन है, 17 25, तो आपका ऑप्शन आएगा, ठीक है। आपका ऑप्शन आ रहा होगा, देखिए आपका ऑप्शन नंबर आ रहा है सी, 17 25 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सारा क्वेश्चन इसी पे है, कुछ भी अलग नहीं है आज, चूँकि आज हम एमपीसीपी पे खूब सारे क्वेश्चन करेंगे। कह रहा है एक दुकानदार अपने वस्तु को क्रय मूल्य को कितना प्रतिशत बढ़ा के अंकित करे जिससे ग्राहक को 20% छूट। इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, पहले क्वेश्चन बहुत बार आता है एग्जाम में। यूपीएसआई में पूछा है, यूपीपी में पूछा है, रेलवे ने पूछा है, एनटीपीसी, मतलब हर एक एग्जाम में आता है। एक दुकानदार को अपने वस्तु के क्रय मूल्य को कितने प्रतिशत बढ़ा के अंकित किया कि ग्राहक को छूट देने के बाद भी 20% का लाभ। आप बताओ छूट कितना? 20%। तो कम वाले वैल्यू जाएगा, तो 100 माइनस 20, और लाभ कितना? 20, तो 100 प्लस 20, 100 प्लस 20। चलो, तो 100 माइनस 20 माने क्या हो जाएगा? 80, और ये कितना हो जाएगा? 120। अब कंडीशन क्या कह रहा है कि क्रय मूल्य को कितना बढ़ा के, तो पहले काम करिए, इनका रेशियो ले लीजिए, और नहीं जैसा मन करे हम ऐसे भी कर सकते हैं। कहिए तो रेशियो ले लें। देखिए 20 चौक 80, 40 से काट देते हैं, 4 दूना 8 और 4 दिए 12। अब एक बात बताओ, 2 से ध्यान दीजिएगा, 2 में कितना बढ़ाना है? देखिए एक भाई इन्होंने बोला क्रय मूल्य को कितना बढ़ा के अंकित किया जाए कि 20% लाभ हो। तो आप बताओ 2 यूनिट से कितना बढ़ाना है? 1 यूनिट, 1 यूनिट हो गया। अब चूँकि परसेंटेज किस पे होता है? 100, तो 100 पे बढ़ा दीजिए, 1 गुणे, ये उल्टा गुणा हो जाता है, तो 100/2 कितना हो जाएगा? 50%, और यही आंसर है। एक ये तरीका, और सरल तरीका देख लीजिए। अब चीज़ों को देखिए, होता क्या है ना, ये सारा खेल दिमाग का है। आप कैसे सीख सकते हो ये आपके ऊपर है। जैसे यही चीज़ मैं ऐसे कर सकता था, 80 हो गया, 120 हो गया। अब देखिए मैं 4 से काट दिया, 4 भी सही है, 4 दिए, ठीक। अब मैं फिर पुनः 5 से गुणा कर दिया, तो ये 100 हो गया, और ये हो गया 20 दिए, नहीं हाँ 4 20 5 100 ना,
5 से गुणा हो गया, तो इधर भी 5 से गुणा हो गया 150। आप बताओ 100 से ये कितना ज़्यादा, 50, तो 50% आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। क्लियर? ऐसे भी आप कर सकते हैं, और नहीं तो बेसिक तरीका तो मैं बता ही रहा हूँ। अगला क्वेश्चन, यार स्क्रीन लॉक लगा है, बड़ी दिक्कत हो रही है। चलिए देखते हैं, ये तुरंत जो है वो खो जा रहा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कह रहा कोई दुकानदार अपने वस्तु के क्रय मूल्य को कितने प्रतिशत बढ़ाकर अंकित करे। अब की बार गौर करिए, 10% का छूट देकर, तो CP 10% कम कर दीजिए, 100 - 10 इधर लिखें। 10% छूट देके भी 20% का लाभ, यानी 100 + 20, तो ये कितना हो जाएगा 90, और ये कितना हो जाएगा 120। ठीक, अब देखिए डायरेक्ट अगर आप यहीं से करना चाहें कर सकते हैं। आप बताओ, कह रहा कि कितना क्रय मूल्य को कितना बढ़ाया जाए ना, कि 10% छूट देने के बाद भी, तो आप बताओ 90 से कितना बढ़ाना, आप बताओ 30। तो बहुत ध्यान से देखना मेरी बात को। तो 90 से, देखिए 90 से आपको 30 बढ़ाना है, और परसेंटेज किस पे होता है 100, तो 100 चेक कर लीजिए। तो 100 जब चेक करेंगे तो यही 30 बढ़ाए हैं, तो 30 गुणे इसका उल्टा गुणा हो जाता है इसका, तो 100/90 काट दीजिए। 30 से करने में 30 और 30 दिया 90, तो 100/3 होता है 33, सही 1/3%। मुझे लग रहा है समझ गए होंगे, आसान है, यही 30 ज़्यादा था। देखिए 90 में 30, तो 100 में कितना, तो 30 बढ़ जाएगा, 100/90, ये उल्टा गुणा हो जाता है, इसका सिखा चुके हैं। अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने आ रहा है। कह रहा है एक व्यापारी एक वस्तु को 1200 रुपया में खरीद कर लाया। व्यापारी उस वस्तु को कितना रुपया अंकित करे जिससे ग्राहक को 20% छूट देने के बाद भी 20%, तो 20% छूट माने क्या 80 में 20 कम कर दिया, ठीक है, और 20% का लाभ हो, यानी 120। ठीक है, मम्मी से बोलो कहाँ आवाज़ कर रही है, जाके देखो। एक व्यापारी, ठीक है, एक व्यापारी एक वस्तु को 1200 रुपये में खरीद कर लाया। व्यापारी उस वस्तु को कितना रुपया अंकित करे कि ग्राहक को 20% छूट। देखिए 20% छूट माने क्या होता है, 100 में 20 कम हो गया, और MP ज़्यादा होता है, तो 20% लाभ माने 120। अब कितना अंकित करे, बहुत ध्यान से देखना। आप एक बात बताओ, 1200 रुपये में खरीद के लाया, इस 80 का मान दिया है, 80 का मान दिया है, ठीक है, और कह रहा है क्या कितना अंकित करे, यानी हमसे MP पूछ रहे हैं। ठीक, तो आप बताओ इस 80 का मान दिया है, इस 80 का मान, भाई CP इन्होंने दे रखा है, देखो CP 1200 दिया है, तो 80 का मान कितना है 1200, और हमसे क्या पूछ रहा है कि कितना अंकित करें। इस चीज़ को ध्यान दिए, उस वस्तु को कितना अंकित करें। तो आप बताओ 80 का मान 1200, अंकित कितना करना पड़ेगा 120, तो 120 का मान निकाल लीजिए। 1200 गुणे इसका उल्टा गुणा कर दो, 120/80, 0, 4 दूनी 8, 4 3 12, 600, 6 त्रिक 1800। तो एक तो ये तरीका है, ठीक है, और एक तरीका मेरे पास और है, ध्यान दीजिएगा। एक तो ये तरीका है जो कि एकदम सिंपल है, जिसको आपको जानना चाहिए कि भाई 80 का मान दिया इसने, तो 80 का मान 1200 दिया ही है, और कह रहा है कितना अंकित करे, तो 120 अंकित करे, यही दिया ना 120, तो 120 का मान निकाल लेंगे 1200, और बटे इसका उल्टा गुणा हो जाता है 120 बाई कैलकुलेशन कर लेंगे 1800। एक तरीका और है जो आप यहीं से छोटा कर सकते हैं, देखिए वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखो हम इसको छोटा भी करके कर सकते हैं, जो लास्ट में काट रहे पहले काट दे, जैसे 20 चौक 80 और 20 छः के 12, भाई 20 चौक 80, 20 छः के 12। आप बताओ 4 का मान कितना दिया 1200, कितना गुना है 30 गुना ना, 300 गुना, तो ये भी जब 300 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1800। तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, सारा खेल आपका है, आप कितना समझ पा रहे हो ये ज़्यादा मायने रखता है। ठीक है, बाकी हम तो दोनों आपको देखिए बेसिक भी लेकर चल रहे हैं, रेशियो भी लेकर चल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी सेम ऐसे लगाते हैं, कुछ भी अलग नहीं है। देखिए चलिए, CP कम MP ज़्यादा, याद हो जाएगा। कह रहा किसी वस्तु के अंकित मूल्य 200 रुपया, अंकित माने MP का मान कितना दिया इन्होंने 200। फिर कह रहा है अंकित मूल्य पर 12.5% का बट्टा देकर भी 25% का लाभ होता है, यही ना। तो देखिए
12.5% का बट्टा, तो CP कम होता है यानी बट्टा छूट पे आएगा। तो 12.5% का बट्टा, पहले बताओ 12.5% का मान कितना होता है? 12.5% का मान होता है 1/8। भाई इसको तोड़ दोगे, 12 दूनी 24, 24 एक 25 बटे 2 और परसेंटेज रखोगे 25 8 200 1/8। गौर करिएगा, यानी 8 छूट दिया है, तो जब छूट दिया जाता है तो अंश घट जाता है। भाई 8 में 1 छूट दोगे तो ये कितना आ जाएगा? 7/8। तो आप बताओ 7/8 हो गया। अगला आगे क्या कह रहा है? 7/8 हो गया इधर वाली वैल्यू। अब उधर क्या कह रहा है कि 12.5% का बट्टा देकर भी 25% का लाभ कमाता है। 25% लाभ, 25 का वैल्यू बताइए। 25% यहाँ देखिए, 25 का मान होता है 1/4, यानी 4 की चीज़ एक ज़्यादा लेके बेचेगा तो कितना हो जाएगा? 5/4। तो ये हो जाएगा 5/4। अब रेशियो ले लीजिए, इसका रिप्रेजेंट कर दीजिए। देखिए रेशियो लेते हैं, तो ये देखिए, ये तो 4 एक 4 कट गया और ये 4 दूनी 8 कट गया, तो ये हो जाएगा तिरछा गुणा हो जाएगा, और ये 7 और 2 बचे 10। आप बताओ इस 10 का मान दिया, देखिए 10 का मान 200 दिया, तो आप बताओ 10 का मान इन्होंने दिया 200, 10 का मान 200 दिया और मुझसे पूछ रहा है क्या? CP। तो 7 का मान निकालना, तो 200 गुणे इसका उल्टा गुणा हो जाता है, यही तो है ना, तो उल्टा गुणा कर दीजिए। 7 ऊपर चला जाएगा, 10 नीचे, बाई क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 0 0 कट जाएगा, 140। तो 140 आपका आंसर होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा समझिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है एक दुकानदार अपनी वस्तु को अंकित मूल्य पर 10% का छूट देता है। तो अब मैं थोड़ा सा इतना सिखा दिया और CP कम, छूट जैसा है कम करके लिए, तो 10% छूट मतलब 90। फिर कह रहा छूट देकर भी 20% का लाभ होता है, यानी 100 में 20 ज़्यादा यानी 120। फिर कह रहा जिस वस्तु का अंकित मूल्य 500, इस 120 का मान दिया है 500। ये कह रहा है कि ये जो 120 है वो कह रहा है ये 500 है। तो हमसे क्या पूछ रहा है? तो बताइए कि खरीदी गई मात्रा, यानी हमसे CP पूछ रहा है। ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, ठीक है, मान लिया इसको पूछ रहा है। तो आप बताओ K का मान बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करके नहीं निकाल पाओगे? निकल जाएगा। तो देख लो K बराबर हो जाएगा, गौर करिएगा मेरी बात को, K बराबर, अब देखिए गौर करिए, नहीं कंफ्यूज हो जाएंगे आप। देखिए ऐसे समझिएगा कि 120 का मान कितना दिया है? ये MP कितना दिया है? देखो MP दिया है 500, ये 500 दिया, तो 120 का मान 500 दिया और आपको चाहिए CP यानी 90 का मान चाहिए, ठीक है, 90 का मान। समझ रहे हैं ना? तो आप बताओ, यही तो सिखाया गया, इस 500 को उल्टा करके गुणा कर दीजिए। ऐसे करते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो 120/90 का उल्टा हो जाएगा 90/120, काट दीजिए, ठीक है, और फिर काट देते हैं 4 से, 4 3 12, 4 1 4, 4 दूनी 8, 5 3 त्रिका 9, 125 गुणे 3, 3 5 15, 3 दूनी 6 1 7, 375 इज द करेक्ट आंसर। थोड़ा सा दिमाग लगाएं, ऐसा नहीं कि टफ है, बहुत आसान। अगला क्वेश्चन, थोड़ा सा मैं तेज़ी से चलता हूँ। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक व्यापारी अपने मालों पर 300 रुपये अंकित करता है। ये 300 रुपये अंकित कर दिया, ठीक। फिर कह रहा और 25% बट्टा, तो 25% बट्टा माने ये, और कह रहा फिर भी 12.5% का लाभ होता है। बस खत्म हो गया। 25% बट्टा माने क्या? 25% का मान कितना होता है? 25% का मान 1/4 होता है। और छूट कितने का, लाभ कितने का? 12.5। तो 12.5 का मान कितना होता है? अब आप एक चीज़ सोच रहे होंगे कि आप कभी डायरेक्ट रखते हैं और जब पॉइंट में आ जा रहा तब क्यों नहीं रखे? वजह जान लो बेटा। वजह यह कि 25% रखोगे वैसे भी आ जाएगा। जैसे एक तो तरीका 25%, इन्होंने क्या कहा, कह रहा 25% बट्टा, तो 100 में से 25 घट जाएगा, 75 हो जाएगा। और उधर 12.5% का लाभ, तो MP ज़्यादा होता है, तो 100 प्लस 12.5 125.5 हो जाएगा। उसको काटोगे तो थोड़ा सा देखें यहाँ समय लॉस होता है, तो इसी पॉइंट हटाने की वजह से मैंने इसको नहीं किया। बाकी इस पर भी आ जाएगा जो मैं कर रहा था। अब यहाँ क्या हो गया, 4 में 1 का डिस्काउंट, तो 4 में 1 का डिस्काउंट माने 4 से 3 हो गया, क्लियर। और ये देखिए 8 में 1 का डिस्काउंट, तो 8 में 1 का डिस्काउंट यानी 8 से 7 हो गया। अब देखिए आसान हो गया, 4 दुनिया, इसमें पॉइंट नहीं आता है, तो 2 3 6, तिरछा गुणा हो गया 7। अब आप बताओ इस 7 का मान 303 दिया है,
यही तो दिया है तो लिख लीजिए, फिर से देखें कहीं गलत तो नहीं हो रहा। क्वेश्चन नंबर 9 है और अंकित मूल दे रखा है 300, कह रहा 25% का बट्टा, तो CP कम 25 1/4, 4 से 3 हो गया। फिर कह रहा फिर भी 12.5% का लाभ, 12.5 का मान 1/8 होता है, 8 से लाभ हो रहा है। देखिए यही मैं गलती कर रहा था, इधर लाभ हो रहा है तो 8 से 9 हो जाएगा, तो ये 8 से 9 हो जाएगा। अब काट देंगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये 2 तिये, अब इसको भी काट दीजिए, रेशियो भी 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, तो ये 2 इधर आ जाएगा, 2:3। आप बताइए इस 3 का मान दिया है 300, बताओ कितना गुना है 100, तो इसको भी 100 गुना कर दीजिए, तो इसका कितना आ जाएगा 200, और यही आंसर है। ठीक, एक तो ये तरीका है, लगा लीजिएगा। एक बेसिक तरीका भी आप लगा सकते हो, जैसे रिप्रेजेंट करके, जैसे 3 का मान कितना दिया 300, आपको 2 का मान चाहिए, ये 2 यूनिट, भाई 2:3 रेशियो आया था, तो 3 का मान 300, तो देखिए 3 का मान 300, तो 2 का मान तो 300 बढ़ जाएगा, कैसे, इसका उल्टा गुणा कर दीजिए, 2/3। सब जगह वही आता है, लेकिन अब यह है कि आपका दिमाग कैसे चल रहा है ये ज़्यादा मायने रखता है। ठीक है, तो इसीलिए मैं दोनों लेकर चल रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप तो कभी भी आप गड़बड़ नहीं करेंगे, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन तो 100% आना ही है। कह रहे एक व्यापारी अपने वस्तु को 20% का छूट देता है और फिर भी 20% का लाभ होता है, यदि वह केवल 10% का छूट देता तो कितने % का लाभ होता। कोई बड़ी बात नहीं, फिर CP MP, तो अभी मैंने बताया CP कम होता है और MP ज़्यादा होता है। ठीक है, ये मैंने लॉजिक बताया, याद करने का तरीका। CP कम माने 100 माइनस डिस्काउंट जाता है, और MP ज़्यादा माने 100 प्लस प्रॉफिट या लॉस जो भी आ जाए। ठीक, अब देखें तो क्या इन्होंने दिया है 20% का छूट, तो 100 माइनस डिस्काउंट, तो 20% जब लेस करेंगे 100 में से तो ये हो जाएगा 80। अगला फिर कह रहा है कि 10% का 20% का छूट देता और 20% का लाभ प्राप्त करता, फिर भी इसे मतलब 20% छूट देने के बाद भी 20% का लाभ होता है। ठीक, लेकिन अगली लाइन अंडरलाइन कर लीजिएगा, या कॉपी पर नोट कर रहे हो तो नोट कर लीजिएगा। कह रहा है यदि वह केवल 10% का ही छूट प्राप्त करता, 10% का ही छूट प्राप्त करता, ठीक है, तो उसे कुल कितना प्रतिशत का लाभ होता। कोई बड़ी बात नहीं, देख लीजिए, बहुत ध्यान से देखिएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। 20% का छूट प्राप्त किया 80, और 20% का लाभ, यदि वह केवल 10% छूट देता, ठीक है 10%। आप बताओ MP हमारा ये है ना, ये अगर मैं यहाँ 10% का छूट दे देता हूँ 10%, तो आप बताओ 120 का 10% कितना होता है 12 ही तो होगा ये। अब घटा दो, ये हो जाएगा 108। आप बताओ अभी भी लाभ मिल रहा है, क्या मिल रहा है, अभी भी कितना लाभ मिल रहा है 80 में कितना 8, 10 में से 8 गया 2, और परसेंटेज 100 पे होता है। ठीक है, 80/28, देखो ये 28 को बढ़ा दो उल्टा गुणा करके, 100/80, तो 20 चौका 80, 20 पंचे 100, और 4 7 28, 7 बचे 35%, अभी भी उसको लाभ होगा। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान दीजिएगा, नहीं कंफ्यूज हो जाएंगे आप। बाकी एक बार फिर से वीडियो देख देंगे, आ जाएगा। इसको थोड़ा मैं ऊपर लिखता हूँ। हमने देखे कितने क्वेश्चन करा दिए, आपको 10 क्वेश्चन करा दिए, अब इधर ज़्यादा नहीं रह गया, 15 क्वेश्चन ही है, थोड़ा सा और वेट करें, आज इस सेशन को ख़त्म करते हैं बढ़िया से। CP और MP का ही क्वेश्चन चल रहा है। CP कम होता है यानी 100 माइनस डिस्काउंट यहाँ जाता है, और MP ज़्यादा होता है यानी 100 प्लस प्रॉफिट या लॉस इधर होता है। बस रिप्रेजेंट करना क्यों। क्वेश्चन कह रहा है एक दुकानदार अपनी वस्तु को 10% छूट देता है, यानी छूट इधर जाएगा डिस्काउंट, तो 100 माइनस कितना हो जाएगा 10। फिर कह रहा है और एक 8% का लाभ होता है, यानी 100 प्लस लाभ और प्रॉफिट, तो ये हो जाएगा 90 और ये हो जाएगा 108। अब क्या कह रहा है, यदि वह 15% का छूट, ये कह रहा है अगर यहाँ से 15% का ही छूट देता, 15% का ही छूट देता, तो 15% निकाल लीजिए। ये देखिए 10 का मान कितना है 10.8, और 5 का मान इससे आधा होता है, तो ये 5 हो जाएगा। भाई 15% निकालना है तो 10 का मान 10.8, और 10 पॉइंट, अगर 10 का मान 10.8 है तो आधा उसका मान है 5%, तो 10 का आधा 5 और 4 इधर जोड़ लीजिए, 8 4 12 और 10 5 5 16.2, तो ये आ जाएगा 16
0.2, ये इतना कम हो जाएगा। ठीक है, 15% डिस्काउंट अगर देता तो घटा लीजिए। 10 में से 2 गया 8, 7 में से 6 गया 1, 10 में से 2 गया 8, 7 में से 6 गया 1 और 10 में से 1 गया 9, ये 91.8 आ गया। आप बताओ 90 में अभी भी कुछ ज़्यादा है? हाँ 1.8 ज़्यादा है। तो आप बताओ 90 में ज़्यादा है 1.8, तो परसेंटेज किस पे होता है? 100। तो 100 चेक कर लीजिए, 1.8 गुणे इसका उल्टा गुणा कर देंगे 100/90। आप बताओ 0 कट जाएगा और 9 दूनी 18.2, 0.2 में 10 से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा? 2। भाई 0.2 से 10 में गुणा करोगे तो 2% अभी भी क्या है? प्रॉफिट है। क्लियर? अब देखिए कुछ बच्चे जो स्मार्ट होते हैं वो ऐसे भी कैलकुलेशन करते हैं, आंसर तो आ चुका है, वो ऐसे कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए वो देखते हैं कि 90 में हो रहा है 1.8, समझिएगा तरीका। अब वो क्या करेंगे? 10 निकाल लेंगे, 9 दहाइयाँ 90, 9 दूनी तो 0.2। अब उन्हें पता है परसेंटेज 100 पे होता है, तो 10 से इधर गुणा कर लेंगे और 10 से उधर गुणा कर लेंगे तो उधर 2 हो जाएगा और इधर 100 हो जाएगा। 100 में 2%, ये आंसर है। भाई परसेंटेज तो 100 पे होता है, तो 100 पे 2% आंसर। लेकिन मुझे सारे बच्चों को टच करना है, इसलिए मैं ये भी बता दे रहा हूँ। मान लिया जो थोड़ा सा पढ़ने में ठीक है, जिनका दिमाग काम कर रहा है, तो डायरेक्ट कर लेंगे। 9 दाएं 90, 9 दूनी 18, एक 0 इधर चिपका है, एक 0 उधर गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम आते हैं, कुछ क्वेश्चन अब सेम है जिनको मैं होमवर्क देना चाहूँगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 12 आप होमवर्क करिएगा, एकदम आसान है। 13 वाला तो मुझे बताना ही पड़ेगा, अब टाइप यहाँ चेंज है। तो 12 होमवर्क है, और हाँ 12 वाला अगर होमवर्क है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर दीजिए जितने बच्चे देख रहे हैं, ताकि मैं जान पाऊँ कि मैं सही चल रहा हूँ या थोड़ा सा जहाँ सजेस्ट आप करते हैं वहाँ मैं ध्यान देता हूँ। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं, कौन सा कह रहे थे? 13 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा सा कह रहा है एक दुकानदार 5 वस्तुओं की खरीद पर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा आता है एग्जाम में। कह रहा है 5 वस्तुओं की खरीद पर 3 वस्तुएं फ्री देता है, 20% बट्टा। तो एक चीज़ तो मुझे पता है कि बट्टा सीपी कम होता है और एमपी ज़्यादा होता है, तो सीपी कितना कम है? बट्टा 20, तो 100 - 20 हो जाएगा। और लाभ 25% का होता है, तो 100 + 25 कर लीजिए, यानी ये हो जाएगा 80 और ये हो जाएगा 125। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन पढ़ देते हैं। स्क्रीन पे है आपका 13वां क्वेश्चन है। एक दुकानदार 5 वस्तुओं की खरीद पर 3 वस्तुएं फ्री देता है, 20% बट्टा देता है, फिर भी 25% का लाभ। क्रय और विक्रय अंकित मूल्य, तो ये सीपी हो गया 80 और एमपी हो गया 120। लेकिन कंडीशन, अब यही लाइन आप ध्यान दीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। कह रहा है एक दुकान 5 वस्तुओं की खरीद पर 3 वस्तुएं भी फ्री देता है। गौर करिएगा। आप एक बात बताओ, जो 3 वस्तु फ्री दे रहा है क्या वो अपने जेब से देगा? नहीं। जब कोई दुकानदार जब सेल करता है सारा, ठीक है, जैसे मान लिया कोई दुकानदार है, उसने सेलिंग किया, सेलिंग करने के बाद जब शाम को हिसाब करेगा तो ये तो कहेगा भैया 5 वस्तु ये दिए थे, समझिएगा, और 3 वस्तुएं जो फ्री दिया है, तो कहीं ना कहीं दुकानदारवा तो इसका पे ही किया है, इसके लिए तो वो कुछ ना कुछ तो कीमत चुकाया होगा। यानी जो सीपी पड़ेगा उसका, समझिए, जब दुकानदार अपना हिसाब करेगा तो वो सीपी 8 वस्तु के लगेगा। तो ये जो सीपी है जो 80, वो 8 वस्तु पे होगा, गौर करिएगा। लेकिन जो छूट जा रहा है दुकानदार के हिसाब से, वो तो भैया 5 पे है। कितना है? हाँ, वो तो 5 ही वस्तु पे है। समझिए, फिर से देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि 80 और 120 आया सीपीओ, तो दुकानदार जब हिसाब करेगा तो भाई वो तो 8 वस्तुओं का कीमत दिया ना, तो उसका तो सीपी 8 वस्तु से है, और बाकी जो ग्राहक को मिल रहा है उसको तो 5 के मिल रहा है, इसलिए 5 से डिवाइड करेंगे। आप काट दीजिए, 8 दाई 80, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, तो ये हो जाएगा 2 से काटिए, 8 दाएँ 80, 24, 2 पचे 10, 5 और 12, ऐसा तो ऑप्शन ही नहीं कहीं है। 5 और 3, 16, 15। एक बार मैं मिला लेता हूँ क्वेश्चन क्या कह रहा है। 20% बट्टा यानी 80 और 25% लाभ। अच्छा ये देखिए, गलत कर रहा हूँ, सॉरी 20% बट्टा यानी 80, ठीक है, और 100% यानी 125, ठीक।
तो यहाँ से मैंने बोला जो सीपी पड़ेगा दुकानदार का, वो तो जाहिर सी बात है 3 वस्तु तो और वो देखेगा भाई, जब हिसाब करेगा तो वो कहीं ना कहीं 8 वस्तु का सीपी लेगा ना, तो 8 और ये 5 ही दिया है भाई। ग्राहक को जो दाम मिला है, उसको जो मिला है वो 5 ही का तो दाम मिला है। अब देखिए 8 दाएँ 80 और 5 दूनी 10 पचम 25, 5 दूनी 10 पचम 25, तो ये 2:5 होगा। ठीक है, वो घटाने में गलत हो गया। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन सेम इसी पे है। देखिए क्वेश्चन और करा देते हैं। जैसे कह रहे एक दुकानदार 12 वस्तु खरीद पर 4 वस्तुएं फ्री देता है, 20% अतिरिक्त बट्टा देता है, तो 100 - 20, फिर भी उसे 20% का लाभ होता है, तो 100 प्लस लाभ हो रहा है तो 20। अब देखिए ये 80 हो जाएगा और वो 120 हो जाएगा। फिर वही देखिए 5 वस्तुएं खरीद पर 3 वस्तु, 12 वस्तुएं खरीद पर 4 वस्तुएं फ्री देता है, लेकिन वो जो 4 वस्तुएं फ्री दे रहा है दुकानदार, क्या वो उसके जेब से जा रहा है? नहीं भाई, वो तो कहीं ना कहीं जब जोड़ने लगेगा तो उसके, ठीक है, 4 वस्तु का भी दाम तो उसने कुछ दिया होगा। खरीद तो उसका 16 वस्तु का है, तो सीपी उसका तो 16 वस्तु का पड़ेगा, लेकिन जो कस्टमर है वो 16 वस्तु का दाम नहीं दे रहा है। कस्टमर कितना दाम दे रहा है? 12। तो हमेशा ध्यान देना सीपी वाला दाम, ठीक है, ये दुकानदार के लिए बनेगा, और इधर वाला जो दाम जो कस्टमर दे रहा है, कभी नहीं गलती करोगे अगर ऐसा ध्यान दोगे। तो 16 × 5 = 5, 80 और 12 दाम में 120, तो 1:2, और यही हमारा आंसर। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इस पर, लास्ट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन होमवर्क दे दिया हूँ, 15 क्वेश्चन इस सेशन में हो जाएगा। एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 4% का बट्टा देता है तथा 15 वस्तुओं की प्रत्येक खरीद पर 1 वस्तु मुफ्त देता है, और इस प्रकार 35% का लाभ कमाता है। अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितना बढ़ाए? बिल्कुल आसान क्वेश्चन। देखो डिस्काउंट कितना? 4%, तो 100 माइनस डिस्काउंट 4। फिर कह रहा 15 वस्तु खरीद पर 1 वस्तु मुफ्त देता है, और इस प्रकार 35% का लाभ, तो 100 प्लस 35, लाभ कितना? 35। चलिए निकालिए। अब ये हो जाएगा 100 में से 4 जाएगा 96, और 100 135। चलो अब यही ध्यान दीजिएगा। फिर वही मैं बात कर रहा हूँ कि 15 वस्तुएं खरीदता है, जो 15 वस्तु खरीदता है वो 15 का दाम कौन देगा? कस्टमर। तो ये 15 हो गया, लेकिन दुकानदार के लिए तो 16 वस्तुओं का दिया होगा, तो इसके लिए 16 बन जाएगा। 16 × 6 = 96 और 15 × 9 = 135। अब ये देखिए 3 दूनी 6 और 3 × 9। अब ऐसे दिख रहा है, आप बताओ 2 में कितना ज़्यादा? 1। तो आप बताओ 2 में ज़्यादा 1 है, और परसेंटेज होता है 100 पे, तो 100 में निकालेंगे 1 गुणे इसका उल्टा गुणा कर देंगे 100/2, तो कितना हो जाएगा? 50%, और यही हमारा आंसर। तो जैसा भी लगा होगा क्लास, और ये जितना सेशन 15 क्वेश्चन जो भी मैंने कराया बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई ऐसा एग्जाम नहीं जिसमें एक MPC पे क्वेश्चन आए। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना मत भूलिए। इतना तो गुरु दक्षिणा आप दे ही सकते हैं कि एक लाइक और सब्सक्राइब कर दें। ओके, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।